नमस्ते दोस्तों, बुद्धास विंडो चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखें। देखिए जी, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। वो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि चक्रास क्या होते हैं। अब ये इसलिए बीच में लाया गया है क्योंकि इसकी एनर्जी और हमारी उस एनर्जी को हम रिलेट करेंगे और फिर हम उस पे आएंगे एंड में कि किस तरह से हमारे देवास बने हुए हैं। तो हर चीज रिलेट करते हुए हम आगे आगे बढ़ेंगे। सुना हुआ चक्कर, किसी ने सुना हुआ पहले चक्रास के बारे में? सुना ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ मैंने। जी सर, सुना ठीक है। सुना हुआ सर। तो देखो क्या होता है। जो चक्कर का मतलब क्या होता है? चक्कर जो वर्ड है ना, वर्ड वो व्हील से लिया हुआ है। व्हील मतलब चक्रा, जो गोल 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 घूमता है, वहां से लिया गया है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज हैं। जो भी योगा योगिक बंदे हैं उनको पता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड किस फॉर्म में है? अंदर इतनी जटिल संरचना है कि एक डॉक्टर हमारे जीवन नहीं समझ सकता। इतनी जटिल संरचना बनी हुई है। वो जो संरचना बनी हुई है हमारी, वो इस फॉर्म में बनी हुई है। इस फॉर्म में मतलब जो एनर्जी फ्लो करती है ना, वो ट्रायंगुलर रूप में फ्लो करती है। हर हर नाड़ी एक दूसरे से ऐसे ट्रायंगुलर जुड़ी हुई है। आप देख पा रहे हैं ना ट्रायंगुलर, मेरी इधर फोटो। तो ये ट्रायंगुलर रूप में जुड़ी हुई है हर एनर्जी। जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो हमारे शरीर में जब एनर्जी फ्लो करती है, वो ट्रायंगुलर रूप में फ्लो करती है। लेकिन क्या होता है, जब भी मैं मान लो पत्थर फेंकता हूं पानी में, या मैं किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जी रेडिएट करता हूं, तो वो एक गोलाकार रूप में एनर्जी जाती है। मान लो मैंने एक पत्थर फेंका, ट्रायंगुलर पत्थर फेंका इसी पानी में, तो जब मैं पानी में फेंकता हूं ना, तो वो आप देखते होंगे पानी के आसपास ऐसे 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 गोल गोल बन जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो करती है। जो नाड़ियों की एनर्जी ट्रायंगुलर रूप में फ्लो करती है, लेकिन हमारे उससे चक्कर बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में 114 ऐसे चक्कर हैं। आपने 7 चक्कर या 8 चक्कर का सुना होगा। एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ चक्कर्स हैं वो 114 है, जिसमें से 112 हमारे भौतिक शरीर में है, 2 हमारे ऊपर हैं। सहस्त्रा चक्कर और एक गुरु चक्कर होता है, वो शरीर के ऊपर है, वो दिखते नहीं है। 112 चक्कर अंदर है। अब 112 चक्कर में से हमें 108 चक्कर जो है उस पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या हमें जो सदाशिव जी ने बताए हैं, जो शिव जी ने इनको ज्ञान दिया, सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया है, वो 108 तरीके का डिफरेंट ज्ञान दिया है कि आप 108 तरीके से तत्व अंदर ज्ञान को समझ के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। आत्म ज्ञान के 108 तरीके बताए हैं। और जो 4 तरीके हैं, जब आप 108 अटेन कर लेते हो, 4 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो टोटल 112 तरीके हैं। 112 तरीके से ऊपर नहीं है, और हमें ज्ञान भी नहीं है वो 112 कैसे है। नाम है 108 का ज्ञान। हमें जो ज्ञान है, ये हमें ये एनर्जी का ज्ञान है, वो है 7 तरीकों से ज्ञान है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो मेरी पीछे रीढ़ की हड्डी है, वहां से लेके ये जो मैं सातों चक्कर की बात कर रहा हूँ, ये सातों के सातों चक्कर मेरे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। इसको मैं देख नहीं पाता इन चक्रों को। तो ये चक्कर मैं देख नहीं पाता, इसलिए आपको सूक्ष्म शरीर वहां पे बताया गया था। जो लिखा हुआ है ना सूक्ष्म शरीर, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें ये 7 कलर्स, जो विबग्य और हम रेनबो बनता है, वही हमारे अंदर भी रेनबो बनता है। वो चक्रास के रूप में बनता है। तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ कि जो हमारे चक्रास क्या है। अब चक्रा से डिस्कस करने से पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं कि 108 वर्ड बड़ा जबरदस्त वर्ड है सृष्टि में। जो सृष्टि वर्क करती है ना, वो नंबरों से भी बहुत वर्क करती है। आप कुछ लोग आप में से न्यूमेरोलॉजी पढ़ते हैं। 108 जो वर्ड है वो अलग अलग डिनोमिनेटर है। जैसे 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। 12 और 9 कितने हुए? 108 हुए। 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 पद हैं, कितने हुए? 108 हुए। और जो एज बताई गई है वो 36 पहला चरण, 36 दूसरा चरण, तीसरा चरण। वो जब हम एज पे आएंगे ज्योतिष में,
वो भी 108 है। तो 108 ही क्यों है? मतलब हर चीज सृष्टि में 108 ही क्यों है? तो जब आप मैथमेटिक्स समझोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जो सूर्य का डायमीटर है, सूर्य का जो डायमीटर है, ये वर्ड बहुत जबरदस्त है। सूर्य के डायमीटर से जो धरती है वो 108 गुना दूर है। फिर चंद्र के डायमीटर से धरती 108 गुना दूर है। तो ये सारी चीजें हमारे उसमें लिखी हुई हैं। तो ये कुछ ऐसी साइंस है जो हमारी सोच से परे है कि वो 108 ही क्यों लिया गया है। तो इस पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, इस पे भी आप ध्यान लगा सकते हो और इस पे भी आप सोच सकते हो। और हम क्यों 108 मालाएं करते हैं? तो ये 108 बड़ा मैजिकल नंबर है। जब भी हम माला करते हैं ना, माला करने बैठते हैं तो 108 ही करते हैं। तो 108 के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। जो मेरे को पता था मैंने आपको बता दिए। आपको कुछ और पता है तो आप डिस्कस कर सकते हो कि 108 मैजिकल वर्ड है और मुझे लगता है वो मैजिकल है। और हमें 108 तरीकों से ही आत्मज्ञान मिल सकता है।